देखेंगे समन्वयी समावयवता कहाँ पर मिलेगी। चौराहे पर नहीं मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। देखें समन्वयी समावयवता क्या होती है। देखो यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन उपस्थित हो। मैंने इस पर आधारित आपको एक आईयूपीएससी नाम भी कराया था, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन वाली आईयूपीएससी। ध्यान है आपको, दोबारा समझें उदाहरण के माध्यम से। जो समन्वयी समावयवता है, यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन दोनों उपस्थित हो। उदाहरण के तौर पर किन्हें मिलेगी, तो इसमें मिलेगी कोबाल्ट, हेक्सामिन, डिजिटल बैंक होती है मतलब लोन आदमी जाती है भैया हम पे बैंक ऑफ इंडिया आती और हम पे समझ में आया। देखो मतलब लगातार दो संकुल दिए हुए। देखो इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले को धनायन, दूसरे वाले को ऋणायन। ठीक है, तो यही तो मैंने परिभाषा बोली। यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिसमें संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन दोनों उपस्थित हो। उसमें क्या मिलेगी आपको, समन्वयी समावयवता मिलेगी। और इस समावयवता को हम विनिमय लिगेंड समावयवता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि समावयवता विनिमय लिगेंड समावयवता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिगेंड है। लिगेंड इसका क्या होता है, इसका स्थान बदल जाता है, स्थान बदल जाता है। ये वाला इधर आ जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तब और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे यह समावयवता यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें संकुल धनायन व संकुल ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो समन्वयी समावयवता कहाँ पर मिलेगी, चौराहे पर नहीं मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें संकुल धनायन व संकुल ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे इसका नाम और है, इसे लिगेंड विनिमय समावयवता भी कहते हैं। इसे लिगेंड विनिमय समावयवता भी कहते हैं। एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप पर उदाहरण और मिलेगा। देखो ये उदाहरण नहीं है, ये भी उदाहरण है, लेकिन इसका एक और पार्ट लिखेंगे। देख रहे हो आप, पहली बात में एक बात तो आपको कॉमन लिखा था, अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना में अंतर। देखो तो मैंने अभी देखा, मैं अगर आपको दो संकुल दिखाई दें धनायन और ऋणायन, तो समझ जाना वहां पर आपकी कौन सी समावयवता है, समन्वयी समावयवता है। तो आप देखोगे इसमें लिगेंड इसमें क्या है आपका, अमोनिया, और केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। केंद्रीय धातु परमाणु यानी कोबाल्ट अमोनिया से जुड़ा है। इसमें आपका क्रोमियम साइनाइड से जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? लिगेंड इसमें साइनो है और केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है। मैंने लिखा है इसे लिगेंड विनिमय समावयवता भी कहते हैं। अब इसका क्या होगा, लिगेंड बदले जाएंगे। इसमें आप पहले देखो, इस लिगेंड से कौन जुड़ा है आपका, क्रोमियम जुड़ा है। इस लिगेंड से कौन जुड़ा है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्या चाहेगा, मैं साइनाइड से जुड़ जाऊं, और क्रोमियम क्या चाहेगा, मैं अमोनिया से जुड़ जाऊं। तो इसको घुमा दो, मतलब क्या करेंगे आप, कोबाल्ट का संबंध किससे कर दें, साइनाइड से, और क्रोमियम का संबंध किससे कर दें, अमोनिया से। तो आप देखोगे लिगेंड का विनिमय हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समन्वयी समावयवता बोलेंगे। देखो कहने का मतलब आपको क्या करना है, कोबाल्ट को लिखना है साइनाइड के साथ और क्रोमियम को लिखना है अमोनिया के साथ। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं तो घूम जाएगा। देखो क्या करना,
एक चालाकी करो, लीगेंड ही बदल दो। अमोनिया के यहाँ पर साइनाइड डाल दो, साइनाइड के अमोनिया डाल दो। हाँ, ये वाला काम बढ़िया है। तो आप कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखने दो, इसके ये वाला लिखने दो। ठीक है, तो तुम सवाल पहले कर सकते हो ये याद बाद में ठीक है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या कहलाए? समन्वयी समावयवी। समन्वयी समावयवी। ठीक है, यह आपके समन्वयी समावयवी कहलाए। कहीं पर भी समस्या हो तो पूछ लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे समन्वयी बहुफलक। समन्वयी बहुफलक क्या होता है? किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य त्रिविम आकाश में जो व्यवस्था होती है भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समन्वयी बहुफलक कहते हैं। तो आप देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य त्रिविम आकाश में व्यवस्था किस प्रकार की है, तो आप देखेंगे। देखें, तो मान लीजिए आपका केंद्रीय धातु परमाणु एक है, दो लिगेंड हैं, तो व्यवस्था किस प्रकार की होगी? धातु परमाणु आपका केवल एक है और लिगेंड कितने? दो, तो व्यवस्था किस प्रकार की होगी? तो मैं क्या करूंगा, मैं केंद्रीय धातु परमाणु को मानूंगा कितना? m मानूंगा। ठीक है, और लिगेंड को क्या मानूंगा? l। ठीक है, l। और लिगेंड आपके कितने ले रहा हूं मैं? दो ले रहा हूं पहले केस में। यानी आपका केंद्रीय धातु परमाणु कितना? एक है और लिगेंड कितने हैं? दो हैं। तो इसकी संरचना किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की संरचना होगी? देखो, तो इसकी संरचना होगी, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा बीच में, और एक इधर आपका लिगेंड होगा और एक लिगेंड इधर होगा। ठीक है, एक लिगेंड इधर होगा, एक लिगेंड इधर होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था होगी जब दो लिगेंड और एक केंद्रीय धातु परमाणु हो, और इस व्यवस्था को हम बोलते हैं रेखीय व्यवस्था। तो पहली व्यवस्था आपकी कौन सी? रेखीय हुई। अगर आपके दूसरे केस में बात करें, लिगेंड हुए 3 और केंद्रीय धातु परमाणु हुआ आपका एक, यानी Ml3 हुआ, तो आप कैसे बनाओगे इसकी संरचना? केंद्रीय धातु परमाणु बीच में, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ठीक है, नहीं ये रूल है, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। 3 लिगेंड हो और एक धातु परमाणु, तो व्यवस्था आपको इस प्रकार की बनानी है, यूं नहीं अपनी मर्जी चला दो। इस व्यवस्था को बोलते हैं त्रिकोणीय। क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय। तो बता रहे हैं 2 की सीख ली, 3 की सीख ली, अब 4 की सीखेंगे, 5 की, 6 की। ठीक है, नोट करें। तो अब आप देखेंगे पहला दूसरा समझ गए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके लिगेंड कितने हुए? 4 हुए। अगर आपके 4 लिगेंड हैं, केंद्रीय धातु परमाणु आपका एक ही है, तो इसकी 2 संरचना संभव है। 2 संरचना संभव है। पहली संरचना देखो, बीच में आया है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ से। समझे? तभी तो आप अपनी मर्जी ना चला पाए, तभी तो बताया जा रहा है किस प्रकार संरचना बनेगी। तो इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। लिगेंड लगा दें यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इसकी 2 संरचना संभव है। एक इन्होंने बताया तैसे वाली, ठीक है, कैसे वाली? ऐसे वाली। एक ये वाली संरचना और संभव है। यही 2 संरचना संभव है। अगर आपके 4 लिगेंड है, इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हो आप। इस प्रकार इसको बोलते हैं वर्गाकार, वर्गाकार समतलीय। 4 लिगेंड हैं आपके, तो इस प्रकार व्यवस्था बना सकते हो चतुष्फलकीय के रूप में, और वर्गाकार समतलीय रूप में आप व्यवस्थित कर सकते हो। हाँ, यदि आपके 5 लिगेंड हैं और एक केंद्रीय धातु परमाणु है, तो व्यवस्था किस प्रकार होगी? इस प्रकार होगी। लिगेंड का केंद्र धातु ज्यादा हो तो
नहीं, वो तो एक ही रहेगा आपका, वो तो एक ही रहेगा। लिगेंड आपके बढ़ सकते हो। अगर आपके 5 लिगेंड हैं और केंद्रीय धातु परमाणु आपका एक है, तो व्यवस्था किस प्रकार होगी? इस प्रकार होगी, देखें बीच में ये ये नाव नहीं बनाया जिन्होंने नाव चला रहे हैं पानी का। ठीक है। अगर 5 लिगेंड हो और एक केंद्रीय धातु परमाणु, तो व्यवस्था इस प्रकार होगी। इसको बोलते हैं द्विप्रामिडीय त्रिकोणीय। क्या बोलेंगे इसको? त्रिकोणीय द्विप्रामिडीय। द्विप्रामिडीय मीडिया त्रिकोणीय द्विप्रामिडीय अवश्य। यदि आपके लिगेंड 6 हैं और केंद्रीय धातु परमाणु 1 है, तो व्यवस्था किस प्रकार होगी? व्यवस्था आपके कुछ इस प्रकार होगी। लास्ट एक ही है, ये बीच में ठीक है, ठीक है। और इस वाली संरचना को बोलते हैं हम अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये आपकी अंतिम संरचना थी। नोट करेंगे। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे त्रिविम समवयवता। त्रिविम समवयवता क्या होती है, देखें। देखो, तो पहली वो वाली लाइन तो वही है सेम। वे यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके चारों ओर त्रिविम आकाश में 3D में लिगेंड की जो व्यवस्था है वह अलग अलग होगी। उसे हम बोलेंगे त्रिविम समवयवता। व्यवस्था हमने देखी, अभी व्यवस्था अलग अलग थी। देखो, लिगेंड बढ़ते गए, व्यवस्था बदलती गई। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे? लिखेंगे वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनके वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर त्रिविम आकाश में लिगेंड की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इसे त्रिविम समवयवी कहते हैं। आपने देखा, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर त्रिविम आकाश में लिगेंड की व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि अभी हमने व्यवस्था देखी, 3D में व्यवस्था अलग अलग हो रही थी। ठीक है, इसे हम त्रिविम समवयवी कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? आपकी त्रिविम समवयवता कहलाती है। नोट करें। तो कल हमने देखा था जो आपकी त्रिविम समवयवता थी, 2 प्रकार की थी। त्रिविम समवयवता आपकी 2 प्रकार की थी। एक थी आपकी ज्यामितीय समवयवता
और दूसरी थी आपकी प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो अब ये वाली पढ़ेंगे हम। देखो, त्रिविम समावयवता आपकी दो प्रकार की थी, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। जो आपकी ज्यामितीय समावयवता थी इसके कोई भी प्रकार नहीं है, लेकिन जो आपकी ज्यामितीय समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता को दो प्रकार के संकुल होते हैं जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। आपके दो प्रकार के संकुल हैं जो आपकी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। कौन कौन से संकुल हैं जो आपके ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं? मैंने आपको समन्वय संख्या निकालना सिखाया है, ध्यान होगा। आप एक बात गौर करके देखेंगे, जितने लिगेंड थे उतने ही समन्वय संख्या होती थी, ज्यादातर में होती थी कि नहीं होती थी। तो आपकी जो ज्यामितीय समावयवता है, दो प्रकार के संकुल आपकी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। कौन कौन से? देखो, जिन संकुल यौगिकों की समन्वय संख्या 4 होती है वे आपके ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। जिन संकुल यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है वह भी आपके ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। हाँ, जिनकी समन्वय संख्या 6 है वो भी दर्शाएंगे, 4 है वह भी दर्शाएंगे। ठीक है, बस उनका उदाहरण समझने, बस हो गया काम। 10 नहीं, 4 6 वाले। तो ज्यामितीय समावयवता कौन दर्शाते हैं? 4 समन्वय संख्या वाले। समन्वय 4 समन्वय संख्या वाले, 4 समन्वय संख्या वाले संकुल। और कौन दर्शाता है? 6 समन्वय 6 समन्वय संख्या वाले संकुल। 4 समन्वय संख्या वाले संकुल और 4 समन्वय संख्या वाले, 6 समन्वय संख्या वाले संकुल आपके ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। अब आप देखेंगे 4 समन्वय संख्या वाले संकुल, अभी हमने संरचना बनाई थी। 4 समन्वय संख्या कब होगी? जब आपके 4 लिगेंड होंगे। ठीक है, तो जब 4 लिगेंड होते हैं और एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो उसकी दो व्यवस्था संभव थी। आपने देखें ML4 की व्यवस्था देखें, दो व्यवस्था संभव थी। एक थी कौन सी? चतुष्फलकीय और एक थी आपकी वर्गाकार समतलीय। और 6 वाले में कौन था? आपका एक ही था जिसका नाम था क्या? अष्टफलकीय। ठीक है, तो देखो खुशखबरी की बात यह है अवश्य, तो इसमें आप देखोगे जो आपका चतुष्फलकीय संरचना वाला है यह आपका ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता है, ये नहीं दर्शाता। अभी बताएंगे इसके, क्योंकि समपक्ष और विपक्ष रूप संभव नहीं है, इसलिए बताएंगे समपक्ष और विपक्ष रूप क्या होते हैं। दोबारा सुने। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को दो प्रकार के संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। कौन कौन से? जिनकी समन्वय संख्या 4 हो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे, जिनकी 6 है वह भी यह दर्शाएंगे। ठीक है, तो 4 समन्वय संख्या वाले संकुल दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। एक थे चतुष्फलकीय, एक थे वर्गाकार समतलीय। समन्वय संख्या 6 वाले कौन थे? आपके अष्टफलकीय थे। तो खुशी की बात यह है जो आपके अष्टफलकीय होते हैं वह ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं, केवल और केवल आपके 4 समन्वय संख्या वालों में वर्गाकार और 6 वालों में अष्टफलकीय, ये दोनों के दोनों ही आपके ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे उदाहरण के रूप में, तो ये आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर उस पर जाएंगे। ठीक है, इतने को आप नोट करें।